नमस्ते आप सभी को। मैं कृष्णा प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। और अब तो क्या है कि परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप और भी ज़्यादा मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं सेकंड ग्रेड के कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज पहले पेपर से संबंधित मैंने कुछ टॉपिक है वो नोट किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन ऐसे नहीं कि भी कोई इजी सा क्वेश्चन आ गया, वहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन देंगे। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, यहाँ से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके पास जो भी गाइड है, लक्ष्य की गाइड है या फिर नाथ पब्लिकेशन गाइड है या फिर कोई और गाइड है, इस टॉपिक को आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। फिर है सचिवालय, मुख्य सचिव, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मानवाधिकार का आता है और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का। तो ये राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबको ये वाला जो पोर्शन है अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना। और करंट है, करंट के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या खेल कूद से संबंधित जो भी करंट के मुद्दे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खेल कूद, लगभग आपको कोशिश यही करनी है कि ये जो टॉपिक्स हैं आप अपना पूरा ध्यान यही रखें। कई बच्चे क्या है कि जो मेन मुद्दा होता है वो तो छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ें वो पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं आपको वही पढ़ने, क्योंकि आरपीएससी उसका पैटर्न फिक्स होता है और ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है वो नहीं उठाती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो नाम आपके सिलेबस में दिए हैं आपको वही उठाने हैं। ठीक है, आपको वहीं से तैयारी करनी है। फिर है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, जैसे महाद्वीप है, महासागर है, वैश्विक पवन प्रणाली है, जनसंख्या वितरण है, प्रवास है। तो यहाँ से आप देखना, महाद्वीप से, महासागर से और एक जो वैश्विक पवन प्रणाली है जो अपना, और एक का जनसंख्या वितरण और प्रवास, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। महाद्वीप महासागर में से आएगा और पवनों का एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ हो जाए ना। और जनसंख्या वितरण का भी लगभग क्वेश्चन आता है। तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि राजस्थान अध्ययन है वो पढ़ते रहते हैं, बस ज़्यादा इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें उनको आती है ना, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है, उन्हीं को बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो किले हैं, महल है, दुर्ग है, बावड़ियाँ हैं और मेले, त्योहार, ये सारी चीज़ें बच्चे उनको बार बार पढ़ते रहते हैं। और वो ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा पढ़ के भी पर्सन है वो सही कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है आप इनको मतलब बहुत अच्छा पढ़ोगे ना एकदम डीप से, तब इन टॉपिक्स के आप क्वेश्चन है वो सही होंगे। और फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि है, उद्योग है, सेवा है। तो ये कृषि, उद्योग और सेवा, इसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है और इनका परसेंटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट के संदर्भ में पढ़नी है ना, वर्तमान में चीज़ें कैसे क्या है, तो उस हिसाब से आपको करनी है। तो आप कोई भी करंट की कोई वार्षिक अंक है या फिर कोई मासिक पत्रिका है, कोई 6 माह से निकलने वाली पत्रिका है, तो आप वहाँ से ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। और एक है भारत का विदेश व्यापार, भारत कहाँ से क्या आयात करता है, क्या निर्यात करता है और आयात निर्यात करने का उनका परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है और विदेश नीति है। तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। तो यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फिर है राजनीतिक दल है, दबाव समूह है और राजनीतिक दल और दबाव समूह, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और बच्चे क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। आप चाहे इनको ऊपर पढ़ो, मोटा मोटा पढ़ो, लेकिन आपको इनको पढ़ना जरूर है। ठीक है ना। और पढ़कर इनको अच्छे से याद भी करना है। फिर है मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है,
ये सारे। फिर इसमें सेकंड ग्रेड के का जो मेन है, एक तो 1919 और एक 1935 का अधिनियम। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, पक्का क्वेश्चन आता है और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे उठा के दे दिया, अच्छा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा कथन 1919 अधिनियम के बारे में सही है, या फिर इनमें से कौन सा कथन 1935 के अधिनियम के बारे में सही नहीं है। तो इस टाइप से आपको एकदम डीप क्वेश्चन पूछेगा पूरा। फिर है विदेश नीति और नेहरू जी का योगदान, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से जो सम्मेलन वगैरह है ना, जो बारडूम सम्मेलन है और है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है वो पक्का आता है। तो ये सेकंड ग्रेड के कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक तो राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, जहाँ से राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। फिर है राज्य सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन प्रणाली, जनसंख्या वितरण, और भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, वृद्धि, विकास, और भारत का विदेश व्यापार, भारतीय संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, दबाव समूह, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, 1919 और 1935 का अधिनियम, और भारत की विदेश नीति, उसमें नेहरू जी का योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में। और ये वाला पोर्शन जो बच्चा कवर कर लेगा अच्छे से, मेरे हिसाब से उसका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जो इजी चीज़ें हैं वो तो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं। और ये ऐसे टॉपिक है जिनको बच्चे इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आने के बाद में ऐसा नहीं है कि अपन उनको बिना पढ़े सही कर दे। यहाँ से बिना पढ़े क्वेश्चन हम सही नहीं कर सकते। इनको तो हमें अच्छा सा पढ़ना होगा, और अच्छा पढ़ना होगा। आप कोई भी अलग अलग किताब ले लीजिए, चाहे इनसे संबंधित अगर कोई अलग अलग किताब आती है तो आप वो ले लीजिए, कोई कमांड अगर आपको गाइड मिलती है तो आप वो ले लीजिए, लेकिन इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा सा इनके प्रति आगाह करूं, थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, ठीक है। धन्यवाद। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम तक बनी रहूँगी और आपका समय समय पर मार्गदर्शन करती रहूँगी। धन्यवाद।